जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण और टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे आरपीएफ में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन लास्ट दिनों में क्या पढ़ना है। क्योंकि आपके 2 दिसंबर से आपके एग्जाम चालू है, मात्र 30 दिन का टाइम आपके पास बचा है और आप यह पता कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए गोल्डन होने वाला है, जिस पर आपको अधिक जोर देना है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब की गई थी। तो बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना आपकी 1916 में की गई थी। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा आपकी सुपर फास्ट होगी, तो आपको जो लगभग 50 क्वेश्चन का जो एनालिसिस मिल जाएगा, आपको इसमें 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन का एनालिसिस मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है, अनुच्छेद 61 में की गई है। अनुच्छेद 61 बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी का पूरा नाम बताना है आपको कि आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईपीसी का पूरा नाम या आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो भारतीय पैनल कोड। भारतीय पैनल कोड आपकी आईपीसी की पूरा नाम होता है। तो सी विकल्प में आपको भारतीय पैनल कोड दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जो आपकी लौह अयस्क की खान आपकी बादाम पहाड़ है, किस राज्य में स्थित है। तो लौह अयस्क की जो खान बादाम पहाड़ है, वह आपकी कौन से राज्य में स्थित है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ पर है, आपकी ओडिशा राज्य में स्थित है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 में कौन से महीने में लागू किया गया। तो भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी आपकी जुलाई 2017 को की गई थी। तो जुलाई आपको विकल्प बी में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की आपकी संस्थापक या स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है, आपसे पूछा गया है जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था। तो इसका संपादन किसने किया था, आपका बिपिन चंद्र पाल ने आपका वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह महिला भारतीय महिला वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी। तो वह भारतीय महिला कौन थी। तो आपका इसमें सही जवाब होगा, वे थी आपकी मीराबाई थी, जिनकी छवि जो थी 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी, आपकी 4 हुई थी, सभी को पता होता है। तो आपसे दूसरी बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपकी दूसरी बौद्ध संगीति थी जो आपकी वैशाली में हुई थी, यह आपकी किसके द्वारा संचालित की गई थी। तो ये आपकी कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। कालाशोक आपको विकल्प बी में मिल जाएगा। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसमें डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है, भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी आपका क्या होगा, तो इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्रों में आपका सर्वत्र आपका आवाज संचरण का, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। बेटी साथियों जो होने वाली है वीडियो जो होने वाली है सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, क्योंकि 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस मात्र आपको 20 से 25 मिनट में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसी वीडियो से आपको अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारत अपनी सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है तो वह आपकी बांग्लादेश के साथ करता है। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। तो गंगा नदी पर जो बांध बनाया गया था वह आपका टिहरी बांध गंगा नदी पर बांध बनाया गया। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है। तो हिमालय से जो इनमें निकलती है आपके चारों विकल्प सामने शो हो रहे हैं। तो गंगा नदी आपकी हिमालय में से निकलती है, तो गंगा नदी विकल्प आपके 3 में दिया गया है, गंगा नदी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसका उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपका किसका उल्लेख है। तो आपका जो होगा इंडियन ट्रेक इज भारत सेल्स वी या यूनियन ऑफ स्टेट आपका क्या है इसका उल्लेख है। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक है। तो अकबर के नवरत्नों में से एक चुनना है आपको कि अकबर के नवरत्नों में से कौन एक है। तो अकबर के नवरत्नों में से तानसेन आपका अकबर के नवरत्नों में से एक है, विकल्प दूसरा आपका करेक्ट जवाब है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो बताइए कौन सी घटना ऐसी थी जिसके बाद आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो बंद कर दिया गया था आपका चोरी चौरा कांड घटना के कारण आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, यानी दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो बाबर का उत्तराधिकारी आपका हुमायूं था, हुमायूं विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण। तो भारत में जो बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण है वह है आपकी अत्यधिक जनसंख्या। अत्यधिक जनसंख्या सबसे प्रयुक्त कारण है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी ने आपका कौन सा दल ऐसा था जिसका प्रतिनिधित्व किया था। तो वह था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका प्रतिनिधित्व किया था, यानी विकल्प 4 के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के उत्तरों का जवाब बताना है अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है बताइएगा। कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को। तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो मौलिक कर्तव्य आपके 51 के ए में है, 51 का ए विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कौन सा। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का है। तो किस राज्य में किया जाता है। तो आपका केरल राज्य में किया जाता है। केरल राज्य आपको विकल्प 3 में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य उस भूमि पर रहते थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सिप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन इसका भाग नहीं है, यानी कौन सी नदी आपकी सप्त सिंधु नदियों का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकांश जो आपके बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शिप्रा नदी इसमें आपका हो जाएगा। शिप्रा नदी उनमें का एक भाग नहीं है। क्वेश्चन था, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु या 7 नदियों के भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उनमें से कौन सी नदी नहीं है, तो शिप्रा आपकी उन 7 नदियों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब अधिकांश बच्चों को पता होता है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते तो आने वाली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने ये आपको क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं। बताइए, पुरुषों में जो होते हैं कौन से सेक्स जीन होते हैं। तो पुरुषों में आपके XY सेक्स जीन होते हैं। इसमें आपका सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। जो मिट्टी का रंग आपका लाल होता है वह आपका किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें अगर हम लाल मिट्टी के रंग की, तो लाल मिट्टी का रंग आपका फेरिक ऑक्साइड द्वारा होता है। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता आपकी विकसित करती है। तो कौन सी ऊर्जा है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा। विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो बताइएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऐसा है जो सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बताइए, भारत में निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो सेवा क्षेत्र में जो नहीं आता आपका कृषि, आपका इसमें सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। बताइए, जल्दी से जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आपका सी विकल्प करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डल झील किस शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डल झील किस शहर में स्थित है। बताइए, डल झील किस शहर में स्थित है। डल झील किस शहर में स्थित है। तो डल झील किस शहर में स्थित है, आपकी श्रीनगर में स्थित है। डी विकल्प में आपको श्रीनगर दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा आपकी क्या होती है, रेड क्लिफ लाइन। ए विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है। बताइए, विश्व हिंदी दिवस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस आपका प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान किसका है। यहाँ सबसे पहला जो खोजा गया स्थान कौन सा है। बताइए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें सबसे पहला किस स्थान को खोजा गया था। लोथल को, हड़प्पा को, कालीबंगा को, मोहनजोदड़ो को। तो किसको खोदा गया था, आपका हड़प्पा को सबसे पहले खोदा गया था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बी विकल्प में आपको हड़प्पा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना निम्नलिखित में से किस आपका अधिकार की गारंटी देती है। बताइए, आपकी जो मनरेगा योजना है निम्नलिखित में से किस आधार की गारंटी देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मनरेगा योजना है वह आपकी किस आधार की गारंटी देती है, काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार जो है इस चीज़ की गारंटी देती है, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण, चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्वाला पर्वती, आपका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण, तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण क्या है? तो फूजियामा, फूजियामा आपका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आपकी क्षमता बराबर यानी डी बराबर क्या होता है? तो 1/f यानी फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी कितनी दी गई है? फोकस दूरी दी गई है आपकी 25 और 1, और जो आपका 1 होता है ये आपका मीटर में होता है, और 25 क्या दिया गया है? आपको सेंटीमीटर दिया है। तो जब हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या आएगा? आपका 100 आ जाएगा। तो 100, अगर हम 25 से 100 को काटते हैं तो कितना आएगा? 25 से 100 को भाग देंगे तो 4, तो क्या हो जाएगी? 4 डायोप्टर इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो 4 डायोप्टर उसकी क्षमता होगी, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? बताइए, चंद्रयान 2 जो है इसका नाम, जो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम तो किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। भारत में कृषि के बाद तो दूसरा जो सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र आता है वह आता है आपका कपड़ा, कपड़ा आता है, आपको ध्यान रखना है बच्चों, कपड़ा इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है, जिन बच्चों ने सी विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में, यानी आपसे क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा गया है, थोड़ी सी इस क्वेश्चन में टाइप करने में मिस्टेक है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है आपका किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, ग्रेट विक्टोरिया आपका मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो कौन सा है? आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय के विचारों को आपका प्रचारित करने के लिए बोधित सभा या बोधनी सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया? तो पल्लव शासकों द्वारा मंदिर बनवाया गया था, कुचिपुरम कैलाश मंदिर आपका पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आपका क्या है? स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया। जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वह किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये आपका 2005 में शुरू किया गया था। डी विकल्प आपका इसमें भी करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतारी? तो कब उतारी? अगस्त 2018 में उतारी गई थी। थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, कटक निम्नलिखित में से किस आपका प्रख्यात व्यक्तित्व से संबंधित है? तो कटक जो है आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, कटक आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो वास्तुकला की द्रविड़ शैली आपकी हम्पी में है, आपको ध्यान रखना होगा, हम्पी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आपकी आयु की आवश्यकता है? तो भारत के संविधान के अनुसार जो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है वह है आपकी 21 वर्ष, आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो किसमें है? आपकी महाराष्ट्र है, इसमें सी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
आपका शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता? आपका शुल्क नहीं आता। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके बनाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से गुजरने पर दूधिया हो जाता है? तो CaCO3 इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी डी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका कौन मानव शरीर की आहार नाल का भाग नहीं है? तो मानव शरीर की आहार नाल का भाग नहीं है, तो आपका श्वसन आपका प्रणालन क्या प्रणाल जो है वह आपकी आहार नाल का भाग नहीं है। विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन से आपकी संबंधित है? तो कौन सी है? तो वरिष्ठ नागरिक आपकी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा विकल्प होगा? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो किसमें अभ्यास किया जाता है? आपका ध्यान रखना है इसमें आपका तेलंगाना सही जवाब होगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।